किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम बताएंगे ना कि सबसे ज्यादा लालू जी और अभी तक जो सरकार थी सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी के प्रति दुर्व्यवहार किसने किया। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीबी किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार ही क्यों है? लड़े तो तय सीट पर सिमट गए। जब 5वें बार लोकसभा के चुनाव युवराज के नेतृत्व में लड़े तो 0 पर हो गए। 6ठे बार जब बीजेपी ने खंजर भोंका नीतीश के पीठ में और चिराग जी की असीम कृपा बीजेपी के हाथ से हुई तो ये 75 के हुए। तो अभी आ ही रहा है चुनाव। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायकों के पाला बदलते ही राजद बिहार में नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। राजद के पास अब कुल 80 विधायक हो चुके हैं। वहीं बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है। आपको बता दें कि इसको लेकर के बिहार में सियासत होना शुरू हो गया है। अन्य राजनीतिक पार्टियां जो है कई तरह के बयान दे रहे हैं। इसी क्रम में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर बिहार में चिराग पासवान का अगर दया नहीं होता, उनका आशीर्वाद अगर राजद को नहीं मिलता तो शायद इस बार विधानसभा चुनाव में उनको जनता कहीं का नहीं छोड़ता। यही नहीं, पप्पू यादव ने भी कहा है कि जिस तरह से उन्होंने नंबर 1 की भूमिका में हैं तो अपनी भूमिका को भी अदा करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करते हैं कि जो आगामी विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है उसमें अपनी जो ताकत, जो अपना जो शक्ति दिखा रहे हैं, उस चुनाव में भी शक्ति दिखाने के लिए वो बरकरार रहें। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। जाने से कुछ नहीं होता। बाला साहब ठाकरे के यहाँ भी भुजबल से लेके नारायण राणे सब गए थे। उद्धव, NCP, कांग्रेस, मराठा नेतृत्व और देश का सबसे बड़ा नेतृत्व शरद पवार है। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा जन जन और कण कण में है। मोदी जी जितना भी तय कर लीजिए शरद पवार और बाला साहब ठाकरे को खत्म करने की, 7 जन्म में, बाप जन्म में खत्म नहीं कर सकते। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम बताएंगे ना कि सबसे ज्यादा लालू जी और अभी तक जो सरकार थी सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी के प्रति दुर्व्यवहार किसने किया। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीबी किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार ही क्यों है? सवाल यहां है। साबुद्दीन साहब को कितना प्रताड़ित किया गया, उसमें एक सहयोग इस परिवार की नहीं मिली, ना तो उसके बाद ना तो कोई चीज। उसका समय पर आपको पता चल जाएगा। कुछ समाज और कुछ लोग इशूज पर साथ देते हैं, ये याद रखिए। चलिए सर, CAG की रिपोर्ट एक बार नहीं, लगातार 40 सालों से बिहार एक स्टेट है जहां लगातार अनियमितता की बात होती है कि CAG का कहना है कि जिस विभाग के लिए पैसे आते हैं उस विभाग में खर्च नहीं होकर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी, इसके पहले भी 15 साल वो पैसे को डाइवर्ट कहीं कर देता, तो फिर उसका लेखा जोखा नहीं चलता है। मामला बिल्कुल गंभीर है, लेकिन CAG की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं होती है। बिहार लगातार CAG के रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार से अनियमितता भरा हुआ है, लेकिन यह मुद्दा ना बिहार सरकार के लिए, ना विपक्ष के लिए और ना ही केंद्र सरकार के लिए। CAG होता क्या है? संस्थाएं चौपट हो चुकी हो, व्यवस्था चौपट हो चुकी हो, कोई संस्था बोलने की हिम्मत नहीं करता हो, ED खत्म हो चुका हो, CD खत्म हो गया हो, मुद्दा क्या है? सर, 2G घोटाले CAG रिपोर्ट पे हुआ था कांग्रेस के जमाने में। सर उनसे पूछिए कि
बीजेपी ने कितनी कृपा की आपको नंबर 1 बनाने में। जब ऊंची जात के लोग लगातार नीतीश जी के विरोध में थे तो चिराग जी के बदौलत 75 सीट आ गए। उनसे यह पूछिए ना कि जब लालू यादव जी चुनाव लड़े थे अकेला तो कभी बीजेपी कांग्रेस के बदौलत सरकार बनाई, निर्दलीय के बदौलत, फिर सीपीआई सीपीएम माले के बदौलत बनाई दूसरे बार, कभी अकेला सरकार नहीं बनी। कांग्रेस जिसकी जरूरत पड़ी उसको साथ लिया। जब चौथे बार वो चुनाव लड़े तो तय सीट पर सिमट गए। जब 5वें बार लोकसभा के चुनाव युवराज के नेतृत्व में लड़े तो 0 पर हो गए। 6ठे बार जब बीजेपी ने खंजर भोंका नीतीश के पीठ में और चिराग जी की असीम कृपा बीजेपी के हाथ से हुई तो ये 75 के हुए। तो अभी आ ही रहा है चुनाव। सवाल ये नहीं है, सवाल शहाबुद्दीन जी का जवाब देना चाहिए। एनआरसी में कहाँ गायब थे वो देना चाहिए। रामनवमी में ईद में कहाँ थे देना चाहिए। शहाबुद्दीन के मरवाने में किनकी भूमिका, इसकी जांच मांग उठानी चाहिए। शहाबुद्दीन के बच्चे और उसकी बीवी और उसके शुभचिंतक, उसके वर्कर को सबसे ज्यादा अपमानित कौन किया वो देना चाहिए। शहाबुद्दीन परिस्थिति जन मुख्यमंत्री नीतीश जी का वो सवाल नहीं होता, समझौता कर लिए होते। लालू भक्ति में वो मर गया और एक बार शहाबुद्दीन जी के मरने के बाद उस परिवार और उसके वर्कर की सुध ने ली। इस पर बोलना चाहिए, फातमी पर बोलना चाहिए, एनआरसी में कहाँ थे उस पर बोलना चाहिए, दिल्ली में घटना घटी कहाँ थे उस पर बोलना चाहिए। अख्तरुल इमान ने कहा है कि आरजेडी अब अक़लियतों की जो है दुश्मन बन गई है, सियासत की अक़लियत। सर कोई एक दिन से नहीं बनी। अख्तरुल इमाम जी को हाथ नया लगा होगा। सबसे बड़ा दुश्मन अक़लियत का कोई है ये क्षेत्रीय पार्टी। अक़लियत को यदि सही माने में नफरत खत्म करना है तो उन्हें कांग्रेस की ताकत बननी चाहिए। ये क्षेत्रीय पार्टी कभी भी, उससे ज्यादा तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना कर दिया उतना 7 जन्म में ये सोच नहीं सकते। मुसलमानों की संस्था, उसके कई सारी चीजों को आप देख लीजिए। और सत्ता में रहने, बीजेपी के साथ रहने के बाद औकात नहीं हुई दंगा करने की आज तक और भर भर बोलने की। ये अपने बारे में बोले ना, जब थे तो कितनी दंगा हुई थी, कितना पैसा दिया नीतीश कुमार, ये मुस्लिम संस्था को कब पैसा दिया। ये 4 विधायक जो आए हैं आरजेडी के सर, साथ, क्या शहाबुद्दीन को और कमजोर करने की कोशिश है? हिना साहब निश्चित तौर पे आपने सुना कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि जिस तरह से राजद नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है तो कई राजनीतिक पार्टियां कटाक्ष करते हुए भी नजर आ रही है। इसी क्रम में पप्पू यादव ने भी तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरह से जब भी राजद की नैया डूबने लगती है तो या तो फिर कांग्रेस का वो दामन थामते, कांग्रेस का सहारा लेते हैं या फिर वामपंथियों का सहारा लेते हैं। अब एक बार फिर से ओवैसी की पार्टी को तोड़ करके अपने उनके विधायकों को अपने पार्टी में शामिल किया है और कह रहे हैं कि हम अपने आप को सबसे नंबर 1 की पार्टी बन चुके हैं। तो आगे देखने वाली बात होगी कि जो नंबर 1 की पार्टी है तो भूमिका भी नंबर 1 की ही होनी चाहिए। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।